पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती और उस पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल अग्रवाल जी मौजूद है। सर, लगातार जिस तरीके से जिस विचारधारा पर लगातार जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, उनकी आज जयंती है, क्या कहेंगे आज? देखिए, लखनऊ के अंदर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। आदरणीय प्रधानमंत्री का लगातार उनके प्रति एक समर्पण, उनके प्रति सेवा का भाव रहता है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहाँ पर हम सबके साथ को लेकर के उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने का काम किया, उनको नमन किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने अंत्योदय का संकल्प दिया। अंत्योदय का मतलब ये कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर या व्यक्ति को उस परिवार तक उन सब योजनाओं का लाभ जो सरकार के द्वारा चल रही है। पहले की सरकार में ये सब नहीं होता था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 वर्ष के कार्यकाल में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगभग 6.25 वर्ष के कार्यकाल में जिस प्रकार से गरीब लोगों के लिए, निर्धन लोगों के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, श्रमिक के लिए, ठेले वाला, रिक्शा वाला, मजदूर, उन सबके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, उनको व्यवसाय से जोड़ने के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए, हर प्रकार से उनको स्वावलंबी बनाने का काम किया। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उस काम को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसकी कल्पना दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। मैं इस अवसर पर उनको शत नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। लगातार जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो आप लोग अंतिम व्यक्ति तक के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसको कहीं नहीं मान रहा है। जिस तरीके से जो गठबंधन बना, उसमें सबका ये कहना है कि जमीनी स्तर पर चीजें कहीं नहीं दिख रही हैं, सब हवा हवाई है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है। देखिए, विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष क्या बोलता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जनता क्या बोलती है, जनता क्या कहती है, रिक्शा वाला क्या बोलता है, ठेले वाला क्या बोलता है, सब्जी वाला क्या बोलता है, मूंगफली बेचने वाला क्या बोलता है, गांव का गरीब क्या बोल रहा है, गांव का किसान क्या बोल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति है जिसने हमको सत्ता में बैठाया है और सत्ता सौंपने का काम किया है। उनके प्रति हमारी जवाबदेही है, उसके लिए हम संकल्पित हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के संकल्प को लेकर के हमारी सरकार वो लगातार घर घर तक जाकर के उनके सम्मान, उनके चेहरे पर मुस्कान, उनको हर प्रकार की योजना, बहनों का सम्मान, बेटियों का सम्मान, युवाओं का सम्मान, युवाओं को अनेक प्रकार की योजनाएं, रोजगार की योजनाएं, रोजगार से जोड़ने का काम, उनको स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने का काम, यानी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर लगातार आज प्रगति हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, दीनदयाल जी के संकल्प के कारण ही पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। भारत आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, इस कदम की ओर आगे लगातार बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, इंडिया को लेकर जिस तरीके से लगातार राजनीतिक गठबंधन जो हो रहा है, उसमें आप उनकी स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन एक बार हो चुका है, अब एक बार फिर से वो आपके सामने अलग अलग दलों के साथ आ रहे हैं, किस तरीके से? ये अवसरवादी गठबंधन है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लोक दल, ये सब पहले गठबंधन बना के चुनाव लड़ चुके हैं और पिछले चुनाव में भी हमने 65 सीटें जीती, 80 में से 65, 2 और जीती है, उसके बाद 67 सीटें हमारे पास हैं। तो अब देखिए, जनता ने गठबंधन को ध्वस्त करके और तब नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया जब उनके कार्यकाल को मात्र 5 वर्ष हुए थे, अब 9.5 वर्ष हो रहे हैं। तब योगी आदित्यनाथ जी ने अपने काम का जलवा उतना नहीं दिखाया था, केवल 2 वर्षों को काम करने के लिए थे। आज 5.5 और 6 वर्ष उनकी सरकार को भी हो गए। यानी जनता की आकांक्षाओं को पूर्ति करने का काम प्रदेश और केंद्रीय सरकार कर रही है और हमको नहीं लगता ये गठबंधन किसी भी प्रकार का जनता के सामने खड़ा भी हो पाएगा। चुनाव लड़ने की बात तो बहुत स्थिति है, इनमें आपस में इतना बहस और इतना क्लेश है। ये भानुमति का कुंभे जैसा है कि भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। ना कोई गठबंधन है, ना कोई वैचारिक समानता है, ना कोई पार्टी का एजेंडा कोई समानता है, ना कोई इनकी एक लाइन है, अलग अलग दिशाओं में चलने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से जनता इस बार भी इनको और अधिक मतों से पराजित करेगी और केवल भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। अभी सभी 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा हमको पूरा भरोसा है। आरएसएस की बैठक चल रही है, आरएसएस में लगातार सभी धर्मों को, गैर हिंदुओं को भी जोड़ने का काम अब आरएसएस अपने स्तर पर कर रही है और लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले पर सबसे ज्यादा फोकस आरएसएस कर रही है। तो क्या कहा जाए कि अब रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार हो रही है? इस संघ को चुनाव की रूपरेखा नहीं करता, संघ का काम सतत है, लगभग 100 वर्ष पूरे होने वाले। सन 1925 से लेकर आज तक संघ का काम लगातार चल रहा है, निरंतर चल रहा है, अत्यंत चल रहा है। और संघ अपना लगातार उनकी अपनी काम की शैली रहती है, समाज के बीच में जाना, काम करना, लोगों को जोड़ना, देश की चिंता करना, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, इस संकल्प के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। तो चाहे धर्मांतरण का विषय हो, धर्मांतरण का विषय देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको रोकना। और लव जिहाद का विषय होता है लड़कियों को, बेटियों को बहला फुसला करके उनको धर्मांतरण करना, उनको विधर्मी बनाना। तो इन सब चीजों को नियंत्रित करने के लिए समाज को जागरूक करने का काम संघ करता है
और ये काम संघ कर सकता, कोई संगठन नहीं कर सकता। और पूरे संगठन को, पूरे समाज को जोड़ने का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। ये थे मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे आरएसएस की बात हो, लगातार सभी अपने स्तर से काम कर रहे हैं और समाज को जागरूक करने का काम बड़े स्तर पर कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।